दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला अगर देखिए तो तीन पार्टियों के बीच नजर आता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी अपनी 12 साल की सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस शीला दीक्षित के शासन में कायम की गई अपनी साख को वापस हासिल करने पर फोकस्ड है। इन सब के बीच बीजेपी कई वर्षों से दिल्ली में सरकार बनाने की जो अपनी कोशिश है उसके लिए रास्ते तलाश रही है। वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी, विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तीनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लिस्ट में दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भी मौका मिला है, ऐसा लिस्ट बताती है। उधर विपक्षी कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी। वहीं बीजेपी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालने से जुड़ा ऐलान किया था। 5 साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवाह रही है। दोनों चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल भी किया। अब वो विपक्षी दलों के साथ हैं। इन तमाम घटनाक्रमों में केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंसे नजर आए। हम कथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कैबिनेट मंत्री रही अतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 5 साल में दिल्ली की सियासत ने खूब रंग देखे, खूब आरोप देखे, खूब बदलाव देखे। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे थे और तब से अब तक किस तरह की राजनीति बदलती नजर आई राजधानी में, ये आपको बताते हैं। किन मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी, अब वो कहां हैं, क्या स्थिति इस वक्त है और विधानसभा के चुनाव जब इससे पहले हुए थे तो उनकी क्या स्थिति थी। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इस बार 8 फरवरी को रिजल्ट है। 2020 की बात करें तो कुल 62.59% वोटिंग हुई थी, जो कि आंकड़ों के लिहाज से दर्ज हुई। नतीजे 11 फरवरी को आए थे। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत दिखाई पड़ी थी। 70 में से 62 सीटें इनके हिस्से गई थी। और लाजमी है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज के लिहाज से भी मजबूत दिखी। 53.57% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे। बीजेपी के मात्र 8 विधायक चुने गए थे और इनका वोट परसेंटेज 40% के आसपास था। इसके अलावा कांग्रेस 2015 की तरह ही 2020 में भी खाली हाथ रही थी। मात्र 4.5% के आसपास इसे वोट मिले थे। नतीजों के बाद 16 फरवरी को केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभालते नजर आए थे। तो 2020 के जो चुनावी नतीजे थे वो थोड़े अलग नजर आए। आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए ये तीसरा कार्यकाल था, चुनौतियों भरा था। इससे केंद्र में अगर देखिए तो ये जो शराब घोटाला था ये खूब चर्चा में रहा। कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी और इस शराब नीति के कार्यान्वयन में अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। नई शराब नीति को बाद में बनाने और उसके कार्यान्वयन में अनियमितता के आरोपों के बीच इसे रद्द भी किया गया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। अगस्त 2022 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी का आरोप लगा। ये मामला दर्ज हुआ। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले से संबंधित ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जांच शुरू कर दी। अक्टूबर 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में आए जब उन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बीजेपी नेताओं ने मंत्री के भाषण की आलोचना की। उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें भी हुई। इसके बाद 9 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त राजेंद्र ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे नेता केजरीवाल और मेरी पार्टी को किसी तरह का नुकसान। मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया। फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया और फरवरी के अंत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कई विभाग संभालने वाले ये दोनों मंत्री जो थे, उनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी संकट में नजर आने लगी। इस बीच 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट का एक्सटेंशन किया। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री पद पर नजर आए।
सौरभ को स्वास्थ्य और आतिशी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली। अहम विभागों के प्रभार मिले। इसके बाद सरकार के कुछ विभागों में फेरबदल हुए। अक्टूबर 2023 में दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा झटका तब और लग गया जब अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया गिरफ्तार हो गए। मार्च 2024 में शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। पार्टी नेताओं पर लगातार हो रही कार्रवाई के बीच दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। राजकुमार ने आबकारी नीति घोटाले का विरोध करते हुए अप्रैल 2024 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी इस तरह के इस्तीफों से और कमजोर होती चली गई। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मई 2024 में बहुजन समाज पार्टी में भी वो शामिल हो गए। जुलाई 2024 में पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में नजर आए। यानी जो पार्टी संकट में गई उसके बाद जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ उसने भी आम आदमी पार्टी को खूब परेशान किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को सफलता क्यों नहीं मिली, यह भी एक बड़ा सवाल था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इंडी गठबंधन के तहत समझौतों के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीट नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को दे दिया चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में उम्मीदवार खड़े किए गए। चुनाव के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया। जेल का जवाब वोट से नामक अभियान चलाया। ये सारे अभियान लोकसभा चुनाव में फेल हुए। 25 मई 2024 को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। 4 जून को नतीजे आए। लगातार तीसरी बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं बदला। बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली। गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। एक समय ऐसा भी था जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में थे। 2024 में तमाम नेताओं को जमानत मिल गई। 6 महीने जेल में रहने के बाद मार्च 2024 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिली। 17 महीने जेल में रहने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। 23 महीने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2024 में राहत मिली। इसके बाद करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर बाहर आ गए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को बाहर आए। जेल से आने के बाद 15 सितंबर को केजरीवाल का बड़ा ऐलान हुआ कि वो सीएम पद छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 18 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उधर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नए सीएम के रूप में आतिशी का नाम सामने आ गया। आतिशी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नई सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन ये सब मंत्री बने। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को लिखे पत्र में गहलोत ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। यमुना को साफ करने का सपना पूरा नहीं हुआ। यमुना अब और ज्यादा प्रदूषित है। इसके अलावा शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास जैसे कई अजीबोगरीब विवाद भी सामने आए। इसने पार्टी की छवि थोड़ी खराब जरूर की। बाद में गहलोत बीजेपी का हिस्सा हो गए। दिल्ली में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है। दिल्ली की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने भी चुनाव से पहले अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नाम से नारा दिया है। दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि यदि इस बार पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इसमें डबल इंजन वाली सरकार के फायदे को बताए जाएंगे। जनता के बीच पहुंचकर आम आदमी पार्टी के झूठ का भी खुलासा होगा। ये इस वक्त पार्टियों की तैयारियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से 5 सालों में दिल्ली की सियासत बदली है, इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके परिणाम बहुत चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़े भी
धरे के धरे रह सकते हैं। जिस तरीके से इस वक्त चुनाव की तैयारियां, चुनाव की तारीख का ऐलान, आरोप प्रत्यारोप और पूरी सियासी जो एक तस्वीर नजर आती है दिल्ली की इस वक्त, ऐसा लगता है कि ये एक चरण का चुनाव बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।